ब्रजबाला दूध गर्म कर रही थी चूल्हे पे। पयो अधिश्रुत्य, इसने चूल्हे पर दूध छोड़ दिया, भगवान से मिलने जा रही है। एक ब्रजबाला अपने छोटे से लाला को स्तनपान करा रही थी। शिशून पया, अपना बालक रोता हुआ छोड़ दिया और भगवान से मिलने जा रही है। एक भोजन परोसने जा रही थी। परिवेशयन्तस्य तदधित्वा, इसने भोजन नहीं परोसा, भगवान से मिलने चली गई। एक श्रृंगार कर रही थी। अंजंत कास्य चलोचने, एक आंख में काजल लगा लिया, दूसरे में नहीं लगाया, भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी है। एक ब्रजबाला अपने वस्त्र बदल रही थी। वस्त्राभरणा काश्यद व्यत्यस्त वस्त्रा, ठीक से इसने वस्त्र नहीं बदल पाए, भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी है। सबको भगवान ने देखा, स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानामयं कश्चिद वृतागमन कारणम। भगवान ने कहा, हे महाभाग्यशाली गोपियों, आप सबका स्वागत है। योर मोस्ट वेलकम। भगवान महाभाग्यशाली क्यों कह रहे हैं इन सबको? दुनिया में महाभाग्यशाली कौन है, इस बात को जान लीजिए। कौन महाभाग्यशाली है? गोस्वामी बाबा बताते हैं मानस जी में, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुण के सोई बड़ भागी, सोई गुण के सोई बड़ भागी, सोई गुण के सोई बड़ भागी। जो रघुबीर चरण अनुरागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी, सो रघुबीर चरण अनुरागी। जिसने अपना जगत से राग हटाकर और जगदीश में अपना अनुराग जोड़ लिया है, वो दुनिया में महाभाग्यशाली है। पहले तो भगवान ने पूछा है, वृतागमन कारणम, रात में आप सब क्यों आई? लेकिन जब सबने बताया कि प्रभु हम संसार के नकली पतियों को छोड़कर असली पति से अपना संबंध जोड़ने आई हैं यहाँ, ऐसे पति को क्या वरूं जो जन्म में मर जाए, मैं तो गिरधर को वरूं मेरो जोड़ लो अमर हुए जाए। दिव्य महारास प्रारंभ हुआ है। भगवान को ब्रजबालाएं रिझाने के लिए नाचने लगी हैं। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। क्षमा छम बाजे, गुरु खूब क्षमा छम बाजे। घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे, घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे।
रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे। झांझ पतावड़ दुंदुभी बाजे, झांझ पतावड़ धुंद भी बाजे। सारंगी अरु महुअर बाजे, सारंगी और महुअर बाजे। बंसी बाजे मधुर मधुर अरु बाजे, हिना के थार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। सभी लोग गाइए भाव से। गलवैया, राधा मोहन दे गलवैया, राधा मोहन दे गलवैया, राधा मोहन दे गलवैया। नाचे संग संग ले फिर कैया, नाचे संग संग ले फिर कैया। प्यार चले शीतल सुख दैया, प्यार चले शीतल सुख दैया। लहंगा फटुका फरिहा फेरे, सनन सनन सनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। दिव्य महारास में ब्रजवालाओं के पैर का जब घुंघरू टूट जाए तो भगवान अपने हाथ से बांधने लगे। किसी को प्यास लगे तो यमुना से जल लेकर भगवान उसको जल पिलाते हैं। किसी को पसीना आ जाए तो अपने पीताम्बर से भगवान पसीना पोंछने लगते हैं। ब्रजवालाओं को अभिमान हो गया कि भगवान अपनी सेवा में लगे हैं, तो भगवान यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अंतरहिते भगवती सहसेव ब्रजांगना। ब्रजांगनाओं के बीच से भगवान अंतर ध्यान हुए और भगवान राधा जी को भी साथ में ले गए। तो ब्रजवालाएं यमुना पुलिन पर भगवान को 19 श्लोकों में उल्हाना देती हैं। ये 19 श्लोकों का गोपी गीत है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। दयति दृश्यताम् दिक्षुतावकास्त्वयि, धृतासवस्त्वां विचिन्वते। शरदुदासये अशुल्कदासिका। ब्रजवालाओं ने कहा कि गोविंद, हम सब आपकी बिना शुल्क के सेवा करने वाली दासियां हैं।
अच्छा, दास दासियां तो सबके घर में हैं, लेकिन वो सेवा के बदले में महीने पर शुल्क लेती हैं, लेकिन हम सब आपके बिना शुल्क की दासियां हैं। दो प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। ए पर्सन हु वर्शिप गॉड फॉर द सेक ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली। एक वो भक्त हैं जो भगवान से चाहते हैं, और दूसरे वो हैं जो भगवान को चाहते हैं, वो भगवान से कुछ नहीं चाहते। कहा प्रभु हम सब आपको चाहती हैं, आपसे कुछ नहीं चाहती। 19 श्लोकों में से इसमें जो 9वां श्लोक था बड़ा अद्भुत था। ब्रजवालाओं ने कहा जीवन में जब भगवान दूर हो जाएं तो क्या करना चाहिए? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्पसापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जीवन में जब कोई व्यथा आ जाए तो व्यक्ति को भगवान की कथा के तट पर बैठ जाना चाहिए। कथा से जीवन की व्यथा मिट जाती है। कम सुखम स्थाप्यति इति कथा। कथा जीवन में व्यथा मिटा देती है हम सबके। कोई कथा कहने लगा, भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान को बुलाने का एक सबसे सरल साधन है। क्या साधन है? वाह, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कबीरा तृष्णा दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कित पाही है, प्रेम प्यारे मीत। जो भगवान के लिए रोते हैं उन्हें भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। इस महारास में बहुत गोपियां हैं, भगवान के साथ नृत्य कर रही हैं। गोपी का अर्थ है गोपी भक्ति रसम पिबती आशा गोपी। जिसकी इंद्रियां भक्ति रस का पान निरंतर करना चाहती वही गोपियां हैं। गोपी तो बहुत नहीं, लेकिन भोले बाबा भी गोपी बनकर के आए और गोपेश्वर के रूप में उन्हें वहां स्थान दिया गया है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। काम गोपी बनकर नाच रहा था, पराजित हो गया। इसने भगवान के हाथ जोड़ लिए। सधन्या पुरुषो लोके काम जेता स कथ्यता। कहा धन्य है आप, आपने काम को जीत लिया। परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते थे, तो फिर भगवान ने ये रासलीला क्यों की भाई? स्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य चा अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरा सा कथनम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता भी रक्षिता प्रदीपमाचरण ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। धर्म की स्थापना के लिए जो भगवान आए वो दूसरों की स्त्रियों के साथ हास परिहास करते हैं। क्या यही धर्म के अनुकूल है? ऐसा क्यों किया भगवान ने? अब समझिए ऐसा क्यों लिखा गया, और कुछ भी लिखा जा सकता था। क्योंकि आगे कलयुग आएगा और कलयुग में विडंबना एक है। क्या विडंबना है? कलयुग की विडंबना ये है कि कलयुग में मानव की उम्र छोटी है लेकिन बुद्धि खोटी है, बुद्धि सही नहीं है। हम लोग हनुमान जी की जब आराधना करते हैं तो कहते हैं हनुमान जी बल बुद्ध विद्या देव मोए हरहु कलेश विकार। ऐसे ही तो कहते हैं हम लोग। बल के
और विद्या के बीच में बुद्धि को रखा गया है। बल बुद्ध विद्या। एक बात समझ लेना, अगर बुद्धि ठीक होगी तो व्यक्ति विद्या और बल का सदुपयोग कर पाएगा। बुद्धि ठीक नहीं होगी, खूब बल बना रहा है, दुरुपयोग करेगा बल का, बोलो करेगा कि नहीं? विद्या का भी दुरुपयोग करेगा। नारी जब बिगड़ती है, नारी जब बिगड़ती है तो कुल को डुबो देती है। नारी जब बिगड़ती है तो कुल को डुबो देती है। नाड़ी जब बिगड़ती है तो शरीर को डुबो देती है। नदी जब बिगड़ती है तो नगर को डुबो देती है। और बुद्धि जब बिगड़ती है तो जीवन को डुबो देती है। हम सबकी अधोगति का कारण जानते हैं, ये बुद्धि है अपनी, जो गलत जगह अपनी हम लोग लगाए बैठे हैं। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? तो भगवान ने ऐसा क्यों किया भाई? सुखदेव भगवान ने कहा, जिस समय भगवान ने महाराज किया उस समय भगवान की आयु केवल 8 वर्ष की थी। अच्छा, 8 वर्ष का बालक, 8 वर्ष का बालक स्त्रियों के बीच में जाकर नाचने लगे तो क्या इसको काम भाव से देखा जाएगा? अब परीक्षित मौन हो गए। करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ यासा ईश्वरा। भगवान की सत्ता परम स्वतंत्र है, क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला है, ये सब परमात्मा के हाथ का मामला है। समरथ कौन दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो महाराज की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, दोनों के जीवन में भक्ति बढ़ेगी। प्रतिलभ्य कामा, उसके जीवन से काम समाप्त हो जाएगा। भगवान के द्वारा प्रलंभासुर का उद्धार हुआ। अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी को भगवान ने मार दिया। महात्मा नारद भगवान के पास आए हैं मिलने के लिए। नारायण गाइए, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कहा प्रभु, कंस की आयु अब समाप्त होने जा रही। कंस की आयु कुछ विशेषताएं हैं तेजपुरा में, कोई माने न माने, अपन तो अनुभव में है, पता है। कुछ माताओं को हमने देखा 2-3 आई शुरुआत में, तो उन्होंने देखा कि पंडित देख तो नहीं रहे हमारी तरफ। चप्पलें उन्होंने उतार के पहले मैटी उठाई, मैटी के नीचे रख दी, तब मैटी ढाकी। अब आंधी आ गई तो खुली पड़ी है। तेज हैं सब लोग यहाँ, नाम ही तेजपुरा है। भगवान ने नारद से कहा कि आप कंस को प्रेरित करिए। नारद जी पहुंचे हैं कंस के दरबार में। कहा, आप कृष्ण बलराम को अगर मथुरा में बुला लें तो यहाँ तुम्हें मारना बहुत सरल हो जाएगा। अक्रूर जी को भेजा गया कृष्ण बलराम भगवान के साथ। अक्रूर जी चले हैं प्रातःकालीन बेला में। नंद बाबा भी ग्वाल वालों को साथ में लेकर चले। ब्रजवालाओं ने आकर भगवान का मार्ग रोक लिया है। प्रभु आप हमें छोड़कर मत जाइए। भगवान ने कहा, मैं आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा मथुरा का, परसों आगमिष्यामि, परसों वापस आ जाऊंगा।
वायु वेग से भगवान का रथ चला है। रथेन वायु वेगेन कालिंदी मगनासनी। पाप हरणी यमुना के पावन तट पर भगवान का रथ ठहर गया। यमुना जी की बड़ी महिमा है। आप सब कालिंदी के कूल पर बसते हैं तो आप सब भी बड़भागी हैं। कालिंदी मगनासनी बताया गया भागवत जी में। यमुना पाप हरणी है। जैसे गंगा की महिमा है ऐसे यमुना की भी महिमा गंगा से कम नहीं है। एक भजन है बड़ा अद्भुत है। हम लोग धीरे धीरे उसकी एक एक लाइन गाएंगे और आप लोग भी हमारे साथ गाइए, आनंद आएगा आपको भी। यद्यपि ये भजन है भोजपुरी में, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा आपको एक एक लाइन इसकी समझ में आ जाए। हमार देशवा हमार देशवा सोनवा के चिड़ैया। हमार देशवा सोनवा के चिड़ैया। हमार देशवा सोनवा के चिड़ैया। जहवा के जस सबरी देवता भी गावे। जहवा के जस सबरे देवता भी गावे। जहाँ पूर्ण ब्रह्म दही धरी के आवे। जहाँ पूर्ण ब्रह्मा जी दे धर के आवे। जहाँ राम जन्मे जहाँ राम जन्मे। जहाँ राम जन्मे जहाँ राम जन्मे। जहाँ पर कन्हैया हमारे देशवा सोनवा के चिड़ैया। हमारे देशवा सोनवा के चिड़ैया। उत्तर में रक्षक हिमालय हमारवा। उत्तर में रक्षक हिमालय हमारवा। दक्षिण में हिंद महासागर उदारवा। दक्षिण में हिंद महासागर उदारवा। विचवा में बहे जहाँ बिचवा में बहे जहाँ। विचवा में बहे जहाँ बिचवा में बहे जहाँ। गंगा यमुना मैया हमारे देशवा सोनवा के चिड़ैया। हमारे देशवा सोनवा के चिड़ैया। हमारे देशवा सोनवा के चिड़ैया। जहाँवा के इतिहास अब हूँ अमरवा। जहाँवा के इतिहास अब हूँ अमरवा। जहाँ सूर तुलसी कबीर भैलवा। 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 जहाँ बापू भगत सिंह जहाँ बापू भगत सिंह। जहाँ बापू भगत सिंह जहाँ बापू भगत सिंह। आजाद भैया हमारे देशवा सोनवा के चिड़ैया। हमारे देशवा सोनवा के चिड़ैया। हमारे देशवा सोनवा के चिड़ैया। हमारे देशवा सोनवा के चिड़ैया।
गंगा और यमुना हमारे राष्ट्र की धरोहर है। यमुना को पाप हरणी बताया गया। क्रूर जी ने यमुना में स्नान किया, शेष सहित भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन कराया है। वही भगवान रथ में दिखाई दिए। अक्रूर जी ने 33 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई है। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। नतोऽस्म्यहं त्वामखिलहेतुहेतुं नारायणं पुरुषमावेद्यवयम् यन्नाभिजाता अरविन्दकोशाद् ब्रह्मा विरासीद इत एष लोका। भगवान की स्तुति गाई है क्रूर जी ने। मथुरा के उपवन में भगवान का रथ ठहरा। सायंकालीन बेला में भगवान मथुरा का दर्शन करने चले। प्रसाद शिखरारूढ़ा प्रीत्यत फुल्ल मुखाम्बुजा। भगवान का मुख कमल देखकर मथुरा की माताएं प्रशंसा करने लगी हैं। ये बड़े सुंदर हैं। श्याम सुंदर की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। भगवान के द्वारा रजक का उद्धार हुआ। सब वस्त्र ले लिए सखाओं ने भगवान के। फिर एक दर्जी से भगवान ने मेजरमेंट कराया। सबका नाप करने के बाद सबको वस्त्र पहनाए गए। भगवान ने दर्जी से कहा कि अपनी दक्षिणा मांगिए। अब दर्जी को पता था कि धोबी को वस्त्रों के बदले में कितनी दक्षिणा मिल गई। उसने कहा महाराज को दक्षिणा हमारी बच गई, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। ये दर्जी पूर्व जन्म में जनकपुर का दर्जी था। इसने कहा प्रभु मेरी सेवा आप स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा भी नहीं करेंगे। तो कब करोगे? श्री रामत्सवरात् सोयम मथुरायाम बभूवः तयोर्वेशं कारयित्वा तत्सारूप्य जगामः। कहा महाराज जब आप मथुरा के दर्जी बनेंगे तब हम आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। भगवान ने दर्जी को कृतार्थ किया है। आगे भगवान को सुदामा नाम का माली मिला। सबके गले में उसने माला पहना दी। फिर भगवान ने आगे 3 जगह से टेढ़ी कुरूपा कुब्जा को देखा है। बिलोक कुब्जाम युवती वराननाम प्रपक्षयांती। 3 जगह से टेढ़ी कुरूपा कुब्जा को भगवान ने देखा तो भगवान बोले सुंदरी तुम्हारा परिचय क्या है? वारे मनमोहन घनश्याम श्याम सुंदर मुरली मनोहर। इनके बोलने का ढंग भी बड़ा निराला है। 3 जगह से जो टेढ़ी थी कुरूपा थी उसको भगवान सुंदरी कहकर संबोधित कर रहे हैं। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। अरे टेढ़े पे दिल क्यों आया है, अछलिया पे दिल क्यों आया है।
ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बाके बिहारी लाल की। मिलता भी है मिलता ही नहीं, मिलता भी है मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। नजरों से मेरी हटता ही नहीं। ये कैसा ये कैसा ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। तीन जगह से टेढ़ी कुरूपा कुब्जा है, भगवान इसको सुंदरी कह रहे। अच्छा क्यों कह रहे भगवान इसको सुंदरी? ये पूर्व जन्म में सूपनखा थी। प्रमाण गर्ग संहिता का शैव सूपनख्या नाम राक्षसी काम रूपणी अभुक्ष मथुरायाम तो कुब्जा नाम महामते महादेव वरेणापि श्री कृष्णस्य प्रिया भवत। ये पूर्व जन्म में थी सूपनखा, तो तब लक्ष्मण ने इसको सुंदरी कहा था। भगवान ने सोचा कि चलो अब की बार इसको सुंदरी बना दिया जाए। मुकुंद स्पर्शनाद सद्योह बभूह प्रमदोत्तमा। भगवान के स्पर्श करते ही तीन जगह से टेढ़ी कुरूपा कुब्जा सुंदरी बन गई। भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया है। आगे भगवान पहुंचे, परशुराम जी का धनुष रखा है। भगवान के द्वारा धनुष का भंजन किया गया। धनुषो भज्यमानस्य शब्दाखम रोदसी दिशा पूरयामास यमसुत्वा कंसस्त्वा समुपागमत। भगवान ने धनुष को उठाया और उठाते ही धनुष का भंजन हुआ है। इतने में चर चर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा। केशव ने धनुआ तोड़ दिया, माधव ने धनुआ तोड़ दिया। दुनिया में हुआ धमाका सा। भगवान लौट गए वापस उपवन में। रात्रिकालीन वेला कंस को आज बड़ा भय लग रहा है। उसको हर काली वस्तु में कृष्ण दिखाई देने लगे।
भोजन का थाल आया, काला जीरा देखा, दाल में फेंक दिया थाल। इसी में छुपा है वो मुरली वाला। वो शयन करने गया, काला कंबल देखा, उसको फेंक दिया, इसको आग लगा दो। क्यों महाराज? अरे उसने कहा तुम्हें नहीं पता, वो काला काला मुरली वाला इसी में छिपा है। पूरी रात कृष्ण का ही चिंतन कंस करता रहा। प्रातःकालीन बेला होते ही कुबेलिया पीठ नाम का एक हाथी द्वार पर खड़ा कर दिया। 10,000 हाथियों का बल है इस हाथी में। चारूढ़ मुष्टक सल तोसल बड़े बड़े पहलवान अपनी सुरक्षा के लिए बुलवाए गए हैं। भगवान के द्वारा कुबेलिया पीठ का उद्धार हुआ। दोनों दांत भगवान ने निकाल लिए और जैसे ही कंस की सभागार में भगवान पहुंचे, पूरी सभा में सबकी दृष्टि भगवान की ओर है। सब भगवान को देख रहे, लेकिन सबके देखने का भाव अलग अलग है। मल्लानाम सनिर्नृणाम नरवरम स्त्रीणा स्मरौ मूर्तिमान गोपानाम स्वजनौ सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा सपित्रो शिशो मृत्यो भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति रंगहो गताः साग्रजा। पहलवानों ने भगवान को देखा, उन्हें पहलवान ही दिखाई दे रहे थे भगवान। मल्ला नाम सनिर्णाम नरवरम, जब वहाँ की जनता ने देखा तो उन्हें नरों का राजा दिखाई दिया। नरवरम स्त्रीणा स्मरो मूर्तिमान, जब स्त्रियों ने भगवान को देखा तो श्याम काम के रूप में उन्हें दिखाई दे रहे हैं। गोपानाम स्वजनों सताम, ग्वाल वालों ने भगवान को देखा तो उन्हें अपने सखा दिखाई दे रहे हैं। कंस ने जब भगवान को देखा तो मृत्यो भोजपते विराट विदुषाम, कंस को साक्षात अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है भगवान में। नंद बाबा ने देखा तो उन्हें अपना लाला दिखाई दिया। यदुवंशियों ने देखा तो उन्हें अपने इष्ट दिखाई दिए। इस जमाने में सबका व्यवहार अलग होता है। इस जमाने में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही हैं, आंखें तो सबकी एक जैसी हैं, पर देखने का अंदाज अलग होता है। जिनके रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहि तैसी, प्रभु मूरत तिन देखहि। जिनकी जैसी भावना उसको भगवान वैसे दिखाई दिए। पहलवानों ने कहा हमसे हाथ मिलाइए। भगवान ने कहा 11 वर्ष 56 दिन की हमारी आयु है, कहाँ हम कहाँ तुम, हमारा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। पहलवानी को जोड़ कहते हैं, जोड़ माने बराबरी, कोई जोड़ नहीं है हमारा तुम्हारा। अरे पहलवानों ने कहा दूसरों को भ्रमित करना, आप हमारे समान ही हमें बलवान दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने कहा तब तो ठीक है। भगवान ने हाथ मिलाया है इससे। एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदना आससादाय चारूढ़ मुष्टकम रोहिणी सुता। रोहिणी पुत्र बलराम ने मुष्टक से हाथ मिलाया, भगवान ने चारूढ़ से हाथ मिला लिया। द्वंद्व होने लगा, 1-2 नहीं राजन 5 पहलवानों को भगवान ने यमलोक का मार्ग दिखा दिया। चारूढ़े मुष्टके कूटे सले तो सल के हते, 5 पहलवान भगवान ने मार दिए। शेषा प्रदुर्मल्लाह सर्वे प्राण प्रदीप सवा,
शेष और भी पहलवान खड़े थे, सब अपने अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। भगवान हमारे दौड़ कर गए, भोजराज कंस के केस भगवान ने पकड़ लिए हैं। केस पकड़कर भगवान सिंहासन से नीचे भोजराज कंस को घसीट कर ले आए। भगवान ने कहा, मामा याद है तुमने भी मेरी मैया के केस पकड़कर रथ से नीचे घसीटा था। खड़ग पाण कचे ग्रहित। भगवान दुनिया को बताना चाहते कि भारत की संस्कृति में नारी का बड़ा सम्मान है। यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वेयर वुमेन आर ऑनर्ड गॉड्स रेबेल। देवताओं का वहाँ स्थान है, वहाँ पूजा है जहाँ नारी का सम्मान है। जहाँ जहाँ नारी का अपमान हुआ है, भगवान ने इस कृत्य को स्वीकार नहीं किया। वेदवती के केस रावण ने पकड़े तो उसके वंश का पूरा विनाश करा दिया भगवान ने। रहा न कौकुल रोवनिहारा। दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़े तो पूरे वंश का विनाश हो गया। कंस ने देवकी के केस पकड़े तो भगवान ने इसको 8 भाइयों सहित यमलोक भेज दिया है। भगवान ने कहा, मामा अपने कुकृत्यों को याद कर लिया? हाँ कर लिया। भगवान की छवि देख रहा है। दोनों हाथों को भगवान ने मुष्टक बना लिया। आखिर को घनश्याम ने झटका चोटी था। प्राण घोंट कर कंस को पहुंचाया सुरधाम। कंस मर्दन भगवान की जय हो। नंद के लाला की जय हो। 8 भाई इसके मारने दौड़े। भगवान ने इन सबको भी हम लोग भेज दिया है। अपने माता माह को बंधन मुक्त किया। महाराज उग्रसेन जी से कहा गया कि आप मथुरा की राजगद्दी पर बैठिए। उन्होंने कहा, अब हम नहीं बैठेंगे, हमारी कोई उम्र है, बुढ़ापा आ गया, आप बैठिए। भगवान ने कहा, मैं नहीं बैठूंगा, आपको बैठना है। आपका राज्य अनापूर्वक जबरदस्ती ले लिया था इस कंस ने, इसलिए आप बैठिए। उन्होंने कहा, ना ना मैं नहीं बैठूंगा। एक नया नाम उसी दिन ऑरिजिनेटेड हो गया। तब से हम लोग माता जी के पिताजी को नाना कहने लगे। पहले हम माता जी के पिताजी को कहते थे माता माँ। ई को कम करो। कैसे हुआ? पहले हम लोग माता जी के पिताजी को कहते थे मातामह और पिताजी के पिताजी को कहते थे पितामह। उसी दिन से एक नया नाम ऑरिजिनेटेड हो गया। उन्होंने कहा नाना, भगवान ने कहा नाना बैठना ही पड़ेगा। दुनिया को परमात्मा ये बताना चाहता कि मथुरा शरीर है, इस शरीर के मालिक बनकर कभी नहीं बैठना, इसकी देख रेख खूब करो आप, लेकिन ये ध्यान रखना ये है दूसरे का, वो जब उसकी इच्छा होगी तब ले जाएगा। ये शरीर मौत की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, बेटा बहू की अमानत है। हम लोग व्यर्थ भ्रम में जी रहे हैं, ये मेरा है। ये शरीर मौत की अमानत है। जिस दिन मौत चाहेगी उस दिन अपने शरीर को ले जाएगी। हम लोग यहाँ किराएदार हैं, रोज किराया देना पड़ रहा है, हर घंटे देना पड़ रहा है, हर मिनट हर सेकंड हम लोग किराया दे रहे हैं, किराएदार हैं। मकान तो दूसरे का है। बाबा कबीर कहते हैं, इस कुटिया का नित्य किराया, ये श्वास चुकाने वाली जमाने भर से काया, कुटिया निराली जमाने भर से।
मकान है तो बढ़िया, वीआईपी है, लेकिन समस्या यही है इसमें कि अपना नहीं है, किराए का है, मालिक कोई और है, हम लोग किराएदार हैं यहाँ। ये श्वास हम लोगों की यही किराया है, किराया खत्म, मकान खाली। भगवान पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन में गए हैं। 64 दिनों तक भगवान यहाँ रहे, 64 कलाओं में भगवान निपुण हो गए हैं। भगवान जब चले, आज चर्चा को यहीं विराम करेंगे। कल हम भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे, आज उत्सव हम लोग नहीं मनाएंगे। आज तो कंस को मार के और भगवान को वापस बुला के फिर यहीं चर्चा को विराम करेंगे। भगवान 64 दिन गुरु जी के यहाँ रहे, 64 कलाओं में भगवान निपुण हो गए। भगवान जब चले तो कहा, गुरु जी अपनी दक्षिणा बताओ आप। सामर्थ्यवान भगवान जब देने वाला था, गुरु जी बहुत रोए भगवान के सामने। भगवान ने कहा कि गुरु जी आप तो बता दीजिए, जो इच्छा हो वो मांग लीजिए। गुरु जी ने कहा, कृष्ण तुम्हारे जैसा एक मेरा बेटा था, समुद्र में स्नान करने गया तो शंखासुर नाम के दैत्य ने उसको मार दिया। अगर देना है तो मेरा मरा हुआ बेटा ही मुझे वापस दे दो। पहले मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती थी, लेकिन कृष्ण जब से आप हमारे आश्रम पर आ गए, तब से फिर हमें अपने बेटे की याद नहीं आई। अब आप हमें छोड़कर जा रहे हैं तो फिर हमें हमारे बेटे की याद आ रही है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान यमराज की संयमनी पुरी पहुंच गए। 5 जन शंख बजाया भगवान ने, यमराज दौड़े दौड़े आए। पूछा, कहिए महाराज कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा, धर्मराज बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यमराज की संयमनी पुरी भगवान गए। भगवान ने कहा कि मेरे गुरु जी का बेटा नरक चला गया है। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस महाराज मच्छासन पुरस्कृत। दक्षिणा में गुरु जी का मरा हुआ बेटा भगवान ने वापस ला के दिया है। लौटकर भगवान आए। भगवान के प्रिय सखा हैं उद्धव जी महाराज। ये बृहस्पति जी के शिष्य हैं। ये परम ज्ञानी हैं, लेकिन इन्हें ज्ञान का अभिमान हो गया है, तो उपचार के लिए भगवान ने इनको वृंदावन भेज दिया है। पत्र लिखा भगवान ने, एक पत्रम तु नंदाय वे द्वितीयं यशोदा करे वा तृतीयं त्वदिराधिकाये चतुर्थ सखिभ्यां शिशुभ कौशल दीयतां वै। पत्र लिखा भगवान ने और दे दिया। उद्धव जी को अपने वस्त्र भगवान ने दिए, अपना मोर का मुकुट दिया, अपना पीताम्बर दिया। जिस रथ से भगवान आए थे उसी से उद्धव जी को भेजा गया। प्रेम की नगरी में जा रहे हैं। प्रेम की परीक्षा जहां प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव जैसे ज्ञानी जहां आए प्रेम पढ़ने को, क्योंकि वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। आज हम लोग वृंदावन चल के
इस चर्चा को विराम करेंगे और कल हम 2 बजे से नहीं 1 बजे से ही कथा को प्रारंभ कर देंगे। तो आप सब लोग प्रयास करिए कल शीघ्र आप लोग आ जाएं, क्योंकि कल कथा का विश्राम दिवस है। तो कल हम भागवत कथा का आनंद लेंगे और कल भगवान का विवाह उत्सव भी हम सब कर ही कराएंगे। आइए हम लोग वृंदावन चलते हैं प्रेम की नगरी में। अरे ब्रज रज में लोट लगाए लीजो, तू जब वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लियो, तू जब वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लियो, तू जब वृंदावन आवे। तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे। तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे। तू जब वृंदावन आवे, ब्रज रज में लोट लगाए लियो, तू जब वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लियो, तू जब वृंदावन आवे। मन मेरो है मठ मैलो, ये मन मेरो है मठ मैलो। ये मन मेरो है मठ मैलो। ये मन मेरो है मठ मैलो। रज में कुंवर कन्हैया खेलो, रज में कुंवर कन्हैया खेलो। 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 रज में वारज में लोट लगाए लीजो, तू जब वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लियो, तू जब वृंदावन आवे। वृंदावन धाम की बरसाने की देखन होरी। बरसाने की देखन होरी। बरसाने की देखन होरी। बरसाने की देखन होरी। लो आई रसिकों की टोली। 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 रसिकन थोड़ा रसिकन थोड़ा रसिकन तैं बतराए लीजो, तू जब वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लियो, तू जब वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लियो, तू जब वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लियो, तू जब वृंदावन आवे। वृंदावन धाम की। सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की पावन आरती गा लें। ओम चंद्रमा मनसो जातुजो सूर्यो अजायतः श्रोत्रादो यक्ष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे
आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तुमको मनाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि में बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शीतलत्तम जगन्माता शीतलत्तम जगत्प्रभु शीतलत्तम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। सही भक्तजन अपने हाथों में पुष्प लेकर के भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवस्थान धर्माणि प्रथमान्या षण्णः तेह नाकं महिमान सुजत पूर्वे शाद्याः सन्ति देवः। हरि ओम।